आपको पता ही है राजस्थान के अंदर क्लास 1 से लेकर 8 तक कंप्यूटर की बुक संचालित हैं। ठीक है, जो 1 से 5 तक है उसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे। बुक का नाम क्या है? आओ कंप्यूटर सीखे। क्लास कौन सी है? क्लास 2 है, जिसका अध्याय नंबर 1 है। यानी हम इस क्लास का आज शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर के साथ। अध्याय कौन सा है? 1, जिसके अंदर हम क्या नाम है? हर जगह कंप्यूटर। चैप्टर का क्या नाम है? हर जगह कंप्यूटर, कंप्यूटर एवरीवेयर। ठीक है, तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे? देखो, पहला तो देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर है क्या, और विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में प्राप्त करेंगे? कंप्यूटर का जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कंप्यूटर का जहाँ पर उपयोग हो रहा है उन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, ये लो, अध्याय कौन सा? 1। बुक नाम, चैप्टर का नाम क्या है? हर जगह कंप्यूटर, कंप्यूटर एवरीवेयर। अब तक हमने सीखा, जो हमने पहली क्लास है वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है। पहला हमने क्या जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है। ठीक है, और प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच में अंतर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं या जो मानव के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके बीच में क्या अंतर है, और कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करने में काम आता है। यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों के अंदर हम क्षेत्रों किन किन कार्यों के लिए हम कर सकते हैं। कंप्यूटर कैसे दिखता है, और हमने कंप्यूटर का चित्र देखा था कि कंप्यूटर किस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कंप्यूटर क्या है। हमारे पहला टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर क्या है। तो देखो बच्चों, कंप्यूटर एक मानव निर्मित मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मानव निर्मित मशीन। मतलब समझे कि मानव ने एक मशीन का निर्माण किया है जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। मानव निर्मित क्या एक मशीन है। मशीन हमारे काम को तेज और आसान बनाती है। तो मशीनों का निर्माण हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा काम है वो काम तेज गति से हो और आसानी से कर पाए। इससे हमारा समय भी बचता है। मशीनों के द्वारा हमारे समय की क्या होती है? बचत होती है, क्योंकि जो काम हम 2 या 3 दिन में करते हैं कंप्यूटर उसको कुछ ही मिनटों के अंदर करके दे देता है। एक कंप्यूटर कई कार्य कर सकता है। जो एक कंप्यूटर है वो कई प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है, जैसे शब्द, संख्या, चित्र संग्रहित करना, गणना करना आदि कार्य। यानी कुछ लिखना हो आपको, कुछ गणना करनी हो, कुछ चित्र बनाना हो, तो ये सब काम कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम है जिसको हम इसको क्या कहते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर है। इसको हम क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कीबोर्ड कहते हैं, और इसको सीपीयू। ठीक है, इसके अलावा निर्देश है कि भाई शिक्षक विद्यार्थियों को पूछे कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखा है। ठीक है, तो मैं ही आपको पूछ लेता हूँ, आपके लिए तो मैं ही शिक्षक हूँ। तो आप देखो बच्चों, आपने देखा हो, आपने कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर देखा है। ठीक है, उनके बारे में याद करो, और शिक्षक कंप्यूटर को चित्र दिखाकर कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग के बारे में बताएं। अब देखो, कंप्यूटर का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। आइए हम विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या है? कंप्यूटर। पहला उपयोग कहाँ पर होता है? अस्पतालों के अंदर। तो देखो बच्चों, कई बार आप अपने मम्मी पापा के साथ अस्पताल गए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा हो, जब हम रसीद कटवाते हैं या बिल, है ना, कुछ भी काम करवाते हैं, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर लगा होता है। या फिर कोई जांच करवाते हैं तो वहाँ पर भी क्या लगे होते हैं? कंप्यूटर लगे होते हैं। अगला है विद्यालयों के अंदर। जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी ऑफिस के अंदर है, आईसीटी लैब के अंदर क्या लगे होते हैं? कंप्यूटर लगे होते हैं। उसी प्रकार अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में जो भी लेन देन करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? कंप्यूटर के ऊपर करते हैं।
या फिर आप किसी दुकान के पास या बड़ी दुकान के पास या किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर जब बिल निकालते हैं या बिल बनाते हैं तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों आप रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पर क्या चाहिए रेलवे स्टेशन के लिए, टिकट चाहिए। तो टिकट कटवाने के लिए जहाँ टिकट खिड़की के पास जाते हो वहाँ पर भी क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर। उसी प्रकार हवाई अड्डे पे जाते हो, है ना, एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पर भी जांच करने के लिए, टिकट के लिए, उन सब के लिए क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं। तो हम कह सकते हैं अस्पतालों के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, विद्यालय के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बैंकों के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और दुकानों के अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है बच्चों, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग विद्यालय, अस्पताल और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बैंक, इन सभी क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। अब अगला देखो, पहला है कि विद्यालय के अंदर हम क्या करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो देखो ये सर है ना, मैडम है, जो बच्चों को क्या सिखा रही है, कंप्यूटर सिखा रही है। क्या कर रही है, कंप्यूटर। तो पहला है शिक्षण कार्य के लिए, अगर आप सीखने के लिए हम विद्यालय के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। विद्यालय कार्यालय में, जो विद्यालय के ऑफिस हैं जहाँ पर बाबू बैठते हैं, तो वहाँ पर भी जो ऑफिस का वर्क करना, तो वहाँ पर ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल के अंदर जो स्मार्ट क्लास बनी है या आईसीटी लैब है, वहाँ पर भी क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। दूसरा है बच्चों अस्पतालों के अंदर, ये देखो बच्चों, जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो देखो ये सामने क्या रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो अस्पतालों के अंदर हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, बीमारी की जांच में, अगर हमें किसी बीमारी की जांच करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कंप्यूटर का। मरीज की पंजीयन रसीद बनाने में, जो मरीज है, जो आप जब जो जांच करवाने जा रहे हैं उसकी जो रसीद बनानी है, जो बिल बनाना है, पंजीकरण रसीद बनाते हैं ना, जो एडमिट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। मरीजों की सूचना एकत्रित करने में, अब जितने आज कितने मरीज आए हॉस्पिटल के अंदर, उन सभी की डाटा एक साथ इकट्ठा करने, कलेक्ट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों बैंक के अंदर, कहाँ पर, बैंक के अंदर। तो बैंक के अंदर क्या होता है, देखो बच्चों, रुपए जमा करवाने और निकालने के लिए, अगर आपको रुपए जमा करवाने हैं या रुपए निकालने हैं तो दोनों ही समय आपको किसकी आवश्यकता होती है, बैंक के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का। इसके अलावा बच्चों जो कंप्यूटर का दूसरा जो एटीएम मशीन है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम किसका, एटीएम मशीन के अंदर, एटीएम मशीन के रूप में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का। एटीएम का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, एनी टाइम मनी, रुपए निकालने के लिए हम कहते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, एटीएम का। भारत के अंदर इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जबकि कई देशों के अंदर इसको एनी टाइम मनी भी कहते हैं। अगला है दुकानों के अंदर। तो देखो बच्चों ये मैडम है ना, जो क्या कर रही है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनके क्या बना रही है, बिल बना रही है। ग्राहकों का बिल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, बड़े दुकानदार है, शोरूम है, वहां पर किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का। और सामान का लेखा जोखा रखने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कंप्यूटर का। अगला है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर, ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हवाई अड्डे, बस है, इन सब के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल, कंप्यूटर का। किसके लिए, टिकट के लिए। देखो यात्रियों के लिए टिकट छापने में किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का। यात्रियों व उसके सामान का लेखा जोखा रखने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब है अन्य क्षेत्र, जहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम बच्चों करते हैं घरों के अंदर, हम किसका इस्तेमाल, कंप्यूटर का है। पोस्ट ऑफिस जाते हो बच्चों तो वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का है। अगर आपने कभी पंचायत, अपनी मम्मी पापा के साथ पंचायत कार्यालय में गए होंगे, है ना, जहाँ सरपंच बैठते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अटल सेवा केंद्र है, तो वहाँ पर भी क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार तुम लोग ई मित्र की दुकान पे गए होंगे, है ना, आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, ठीक है, कभी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है ना, कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए गए होंगे ई मित्र, तो वहाँ पर भी बच्चों क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं। अब याद रखने योग्य बातें, कंप्यूटर का उपयोग विद्यालय, बैंक, अस्पताल, दुकान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में
किया जाता है। यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो हम विद्यालय में करते हैं, बैंकों में करते हैं, अस्पतालों के अंदर, दुकान के अंदर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सभी के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर का। और कंप्यूटर स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए, अगर बात करें स्कूलों में क्या काम करता है? शिक्षण कार्य के लिए, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आप टिकट छापने के लिए और दुकानों के अंदर बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। निर्देश क्या है? शिक्षक विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब में ले जाकर कंप्यूटर के विभिन्न स्थानों पर उपयोग के बारे में समझाइए। ठीक है, तो ये तो आपके शिक्षक है। ठीक है, वैसे भी हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया ना, विभिन्न क्षेत्र, हवाई अड्डों पे, अन्य स्थानों के ऊपर, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब है गतिविधि। तो देखो बच्चों, अपन इस जो टॉपिक है इसको हम क्वेश्चन आंसर के साथ करते हैं, क्योंकि एक गतिविधि यहाँ दे रखी है, एक क्वेश्चन के एंड में दे रखी है, तो दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।